अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजनीश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं वो होते हैं कैसे? वो होते हैं यूनिसेलुलर। वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। याद करिए, किंगडम मोनेरा भी कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्टा भी कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। इसके बाद के जितने भी किंगडम आपको दिखेंगे, जैसे कि इसके बाद आपको एनिमल दिख सकता है, प्लांट किंगडम दिख सकता है, फंजाई किंगडम दिख सकता है, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। केवल ये दो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा ऐसे किंगडम है जो कि यूनिसेलुलर होंगे। अब दूसरा जो कैरेक्टर है इनका जनरल, वो है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा इकलौता ऐसा किंगडम था जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक था, और यहाँ पे प्रोटिस्टा इकलौता ऐसा किंगडम है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ओके। तो ये तो बात हो गई उनके सेल की। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो बच्चों, ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मतलब आपको ये हर समय पानी के अंदर ही मिलेंगे, ज्यादातर, मोस्टली। ओके। एक्वेटिक में ये आपको फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं और मेराइन वाटर भी मिल सकते हैं। मेराइन वाटर मतलब जो ओशियन का पानी होता है, खारा पानी होता है। तो दोनों जगह आपको ये मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें कि इनके पास फ्लैजिला और सीलिया हो सकता है। ठीक है। टू मूव इन द वाटर। ठीक। अगला, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है यहाँ पे वो ये है कि ये जो किंगडम है इसके कभी आपको कैरेक्टर फंजाई जैसे दिखेंगे, कई बार आपको कैरेक्टर प्लांट्स जैसे दिखेंगे और कई बार कैरेक्टर एनिमल्स जैसे दिखेंगे। इसलिए एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, वो ये है कि दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है। तो इसके लिंक हैं एनिमल किंगडम से भी, प्लांट किंगडम से भी और फंजाई से भी। तो ये तो बात हो गई इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम देखते हैं कि हमको आगे क्या पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट रेगुलर पहुंचता रहे। सो आगे बात करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर हमको कुछ ग्रुप्स को स्टडी करना है, 5 ग्रुप्स को। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स। इन 5 किंगडम को हमें यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करें तो क्राइसोफाइट्स में आपको 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे डाई एटम्स और दूसरे गोल्डन एल्गी। इस चैप्टर में क्राइसोफाइट्स में एनसीईआरटी ने ज्यादा डिटेल डायटम्स के बारे में दी है, मतलब हम इस टॉपिक को डायटम्स के हिसाब से पढ़ेंगे। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिट्स भी कहते हैं। बात करें इनके हैबिटेट की, तो जैसा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि वो फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में मिलते हैं, तो क्राइसोफाइट्स भी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सीलिया या फ्लैजिला नहीं मिलेगा, एब्सेंट मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि ये दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। जिस डायरेक्शन में पानी इनको लेके जाता है उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्लैंकटन बोला जाता है। तो दे फ्लोट पैसिवली। ठीक है। पैसिवली मतलब विद द वाटर करंट, विथ द वाटर करंट।
जिस डायरेक्शन में वाटर करंट मूव करती है उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, क्योंकि यहां पे सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट है। आगे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ऑफ कोर्स ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इनके पास वो पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए दे आर फोटोसिंथेटिक। आगे बात करते हैं, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वर्ड आपको तब क्लियर होगा जब आप इकोसिस्टम का फूड चेन पे ध्यान देंगे। फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये उसी प्रोड्यूसर्स की बात की गई है। ओशियन इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा खाना बनाने वाला कौन है? डाइटम्स है, विच इज अ पार्ट ऑफ क्राइसोफाइट्स। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन डाइटम्स द सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है बच्चों, वो एक सोप बॉक्स की तरह होता है। इस तरह से एक सोप बॉक्स की तरह होता है, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ठीक है, ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। किसके बने होते हैं इनके वॉल्स? सिलिका के बने होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस सिलिका की वजह से ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि इनको तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है, इसलिए एनसीईआरटी में वर्ड की यूज किया गया है इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो इनके जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि इनका हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट, और ये आपको हर ग्रुप में ध्यान रखना है, इनका हैबिटेट कैसा है, इनमें सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट है कि नहीं, इनका न्यूट्रिशन कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है, और सेल वॉल कैसा है। अगर इन चार बातों को आप ध्यान देके चलोगे तो आपको लगभग सारे ग्रुप्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैंने बताया कि इनके सॉइल वॉल किसके बने होते हैं? सिलिका के बने होते हैं, और इसलिए लगभग इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। अब यहां पे हम एक टर्म पढ़ेंगे, डाइएटोमियस अर्थ। समझते हैं क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डाइएटम्स के पास जो सेल वॉल है वो सिलिका का बना है और वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, कि भले ही डाइएटम्स मर जाए, लेकिन उनके जो सेल वॉल होते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक डिपॉजिट होते रहते हैं ओशियन के बॉटम में। और इसी डिपोजिशन को बच्चों, इसी एक्यूमुलेशन को हम बोलते हैं डाइएटोमियस अर्थ। ठीक है, डाइएटम्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट विच एक्यूमुलेट ओवर टाइम इन द हैबिटेट, मतलब कि ओशन में। दिस एक्यूमुलेशन रिफर टू एज डाइएटोमियस अर्थ। ओके, समझ में आई आपको बात ये? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइएटोमियस अर्थ बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में आपको सेल वॉल अच्छे से पता होना चाहिए, आपको हैबिटेट पता होना चाहिए, आपको सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और न्यूट्रिशन पता होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको हैबिटेट ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, आप हैबिटेट ध्यान रखिए। इसके बाद आप न्यूट्रिशन को अच्छे से ध्यान रखिए, इसके बाद आप सीलिया फ्लैजिला को ध्यान रखिए, और इसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं सेल वॉल के बारे में। ठीक है, और पांचवी चीज आप एग्जाम्पल याद रखिए। तो हर ग्रुप में आपको इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट या प्रेजेंट, सेल वॉल और एग्जाम्पल। अगर आप इन 5 पॉइंट को ध्यान रखिएगा तो आपको सारे ग्रुप्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्राइसोफाइट्स फिनिश होता है। एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। हैबिटेट कैसा है? फ्रेश वाटर, मैराइन दोनों है। न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, और ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट है, इसलिए ये पैसिवली मूव करते हैं और इनको प्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सोप बॉक्स की तरह होता है, सिलिका का बना होता है और इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल्स क्या है इनके? एग्जाम्पल्स हैं डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी।
एक पॉइंट आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे आपको एक पाउडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो हमारा डायटोमियस अर्थ होता है बच्चों, ये जो वॉल होती है, इसको जब आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो इनका नेचर कैसा होता है, ग्रिटी होता है। ग्रिटी का मतलब थोड़ा सा खुरदुरा टाइप होता है, ठीक है। रफ कैसा होता है, रफ टेक्सचर होता है इनका, रफ टेक्सचर होता है। इसीलिए इनको कुछ चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि पॉलिशिंग में, जैसे कि पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन में, ठीक है, किसके, ऑयल एंड सिरप के, ऑयल एंड सिरप के। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप हमारा क्राइसोफाइट्स यहाँ पे फिनिश हुआ और आपको एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों अगले ग्रुप की, जो कि है डायनोफ्लैजेलेट्स। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब कि दो और फ्लैजेलेट्स मतलब कि फ्लैजला, मतलब कि इसके पास दो फ्लैजला होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं इसके हैबिटेट की, किसकी, इसके हैबिटेट की बात करते हैं। तो इनका अगर हैबिटेट देखा जाए बच्चों, तो हैबिटेट आप कंपेयर करके पढ़ते चलो। क्राइसोफाइट्स का हैबिटेट कैसा था, वो था फ्रेश वाटर मेराइन दोनों। लेकिन यहाँ पे आपको डायनोफ्लैजेलेट्स का हैबिटेट कैसा दिखेगा, मोस्टली मेराइन, केवल ये ओशन में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो क्राइसोफाइट्स भी कैसे थे बच्चों, वो भी फोटोसिंथेटिक थे, और डायनोफ्लैजेलेट्स भी बच्चों कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, सेल वॉल की। क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल था बच्चों, वो सिलिका का बना था और एक ओवरलैपिंग शेल की तरह था। यहां पे जो सेल वॉल है वो एक सेलुलोज प्लेट से बनी हुई है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी हुई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप जो आउटर स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये किसकी बनी है, सेलुलोज के आउटर स्टिफ प्लेट्स की बनी हुई है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, सेल वॉल की। अब बात करते हैं फ्लैजला की। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इनके पास दो फ्लैजला होते हैं, दे हैव टू फ्लैजला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, मतलब कि इस तरह से, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है। तो एक फ्लैजला इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से निकल रहा है, आप जैसा देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। और क्या लिखा है, एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। ये जो वॉल प्लेट्स आपको ये देखिए, रेड है वॉल प्लेट है, ये भी वॉल प्लेट है, इनके बीच में एक फरो बना हुआ है, ठीक है। इनके बीच में यहां पे एक फरो बना हुआ है बीच में। तो एक फ्लैजला ट्रांसवर्सली यहां से निकल रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो दो फ्लैजला होते हैं, एक फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनली निकलता है और एक फ्लैजला ट्रांसवर्सली निकलता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं इनके पिगमेंट्स की। अगर हम क्राइसोफाइट्स के पिगमेंट्स की बात करें तो वहां पे केवल क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था। यहां देखते हैं, यहां पे क्या होता है कि जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, ये कई बार आपको येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के दिख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। इनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए इनका कलर भी कई बार अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे एक एग्जांपल दिया है बच्चों, गॉन्योलेक्स। क्या एग्जांपल दिया है, गॉन्योलेक्स। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये गॉन्योलेक्स कई बार रेड कलर के होते हैं, और ये ओशन में क्या करते हैं, ओशन में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे समुद्र को लाल कर देते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि ये जो रेड टाइड है, ये जो गॉन्योलेक्स जो रेड कलर के हैं, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं, और इस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जो मैराइन फिशेस हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फिर से मैंने आपको जैसा बताया, आपको वो पॉइंट ध्यान रखने हैं, आपको हैबिटेट ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रिशन ध्यान रखना है, आपको सेल वॉल ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे फ्लैजला ध्यान रखना है। हमने यहाँ फ्लैजला की भी बात की, ठीक है, फ्लैजला ध्यान रखना है,
ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, गोनियोलेक्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ग्रुप की, यूग्लेनॉइड्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके हैबिटेट से। मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर। देखिए आप शुरू से कंपेयर कर लीजिए, क्राइसोफाइट्स कैसे थे बच्चों। क्राइसोफाइट्स वो फ्रेश वाटर मेराइन दोनों में सर्वाइव करते थे। ठीक है, उसके बाद आए हमारे पास डायनोफ्लेजलेट्स जो केवल मेराइन में रहते थे। और यूग्लेनॉइड्स की बात करें तो मेजॉरिटी और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब कि रुका हुआ पानी। ठीक है, जो रुका हुआ पानी होता है, रुका हुआ जो पानी होता है हम उसकी बात करें, स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इनके हैबिटेट की। अब आगे बात करते हैं इनके सेल वॉल की। तो यहां पे बच्चों सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन सेल वॉल की जगह इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल प्रेजेंट होता है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो फिर से एक बार हम शुरू से सेल वॉल को रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल था वो ओवरलैपिंग था और सिलिका का बना था। डायनोफ्लेजलेट्स में सेलुलोज प्लेट्स का बना था। और यूग्लेनॉइड्स यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से सेल एब्सेंट लिख दिया है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सेल वॉल की। आगे बात करते हैं फ्लैजला की। तो बच्चों यहां पे भी दो फ्लैजला होते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। आप जैसे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक फ्लैजला छोटी है और एक फ्लैजला उसके कंपैरिजन में काफी बड़ी फ्लैजला है। तो यहां पे भी दो फ्लैजला आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके न्यूट्रिशन की। तो इनके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों वो मिक्सोट्रॉफिक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों कि ड्यूरिंग डे टाइम जब सन प्रेजेंट होता है तो उस समय ये फोटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं और खुद से खाना बनाते हैं। लेकिन जब सन चला जाता है, नाइट का टाइम आता है, तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, मतलब कि इनके पास दोनों तरह का न्यूट्रिशन है। इसलिए इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, मिक्सोट्रॉफिक। क्या नाम दे रहे हैं, मिक्सोट्रॉफिक। तो आई होप आपको यहाँ का हैबिटेट क्लियर हो गया होगा, सेल वॉल क्लियर हो गया होगा, फ्लैजला क्लियर हो गया होगा और न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है बच्चों, वो पिगमेंट ठीक हायर प्लांट्स की तरह होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, इस तरह से यहाँ पे भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है यूग्लेना। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल थे डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डायनोफ्लेजलेट्स के एग्जाम्पल थे गोनियोलेक्स और यूग्लेनॉइड्स के एग्जाम्पल है यूग्लेना। तो यहाँ पे हमारा बच्चों यूग्लेना भी फिनिश होता है। अब बात करते हैं बच्चों अगले ग्रुप की, जिसका नाम है स्लाइमोड्स। ठीक है, इनको फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फंजाई की तरह ये कुछ बिहेव करते हैं, इसलिए इनको फॉल्स फंजाई कहा जाता है। अब यहां पे हमको इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कैसे दिखते हैं। ये इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। अभी तक आप ये देख रहे थे कि जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े उन सब के जो जो न्यूट्रिशन था वो कैसा था, किसी का फोटोसिंथेटिक था ज्यादातर। और अब यहाँ पे पहली बार आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनका जो न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है, मतलब कि डेड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, जैसे फंजाई करते हैं। ठीक है, दो कंडीशन पढ़ेंगे बच्चों हम यहाँ पे। एक कंडीशन जब स्लाइमोड्स के लिए क्या आता है, सुइटेबल कंडीशन आता है, और एक कंडीशन तब पढ़ेंगे जब इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन आता है। तो जब बच्चों इनके डेवलप करने के लिए सुइटेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन
called as plasmodium which may grow spread over several feet। ये लगातार अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं और कई फीट तक ये इस तरह से फैलते चले जाते हैं, अपने इस फीट को ऐसे ऐसे बढ़ाते रहेंगे और लगातार फैलते हुए चले जाएंगे। इस एग्रीगेशन को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, प्लाज्मोडियम एक और जगह ये वर्ड यूज होता है जब हम मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम बच्चों अलग है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जब इनकी कंडीशन ठीक नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपने ऊपर इस तरह से कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लगते हैं, इस तरह से कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनाने लगते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज बच्चों क्या करेंगे, ये फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर बनाते हैं, ठीक है। और स्पोर, जैसा कि हमने बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था मोनेरा में, कि वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। और यहां पे भी बच्चों क्या होता है, स्पोर बनता है। और ये स्पोर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन पाते हैं वापस से क्या बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। तो ये इनका बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने बहुत इजीली तरीके से समझ लिया। यहाँ पे आपको बस दो कंडीशन समझनी है, सुटेबल कंडीशन कैसी है और अनफेवरेबल कंडीशन कैसी है। ऐसे इसका कोई एग्जांपल तो नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, फाइसेरम इसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्लाइम वुड्स भी होता है फिनिश। सो आवर नेक्स्ट ग्रुप इज प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स बच्चों हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये आपको पैरासाइट भी मिल जाएंगे और एज अ प्रिडेशन करते हुए भी मिल जाएंगे। इसके अंदर हमको सब और फर्दर ग्रुप्स को इसमें बांटा गया है, जिसमें हमारे पास पहला ग्रुप है अमीबॉइड, ठीक है। तो आइए स्टडी करते हैं पहले अमीबॉइड को। अमीबॉइड में ये फ्रेश वाटर दिख जाएंगे आपको, मेराइन में भी दिख जाएंगे, वाटर और मोस्ट मॉइस्ट सॉइल में भी दिख जाएंगे। तो ये तो बात हो गई इनके हैबिटेट की। इनके पास सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है, मतलब कि फॉल्स फीट प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसको कभी भी स्ट्रेच करके चीजों को एंगल्फ कर सकते हैं, ठीक है। जो मेराइन फॉर्म होता है बच्चों इनका, उनके पास दे हैव सिलिका शेल्स, उनके पास ऐसे ऊपर क्या होते हैं, सिलिका प्रेजेंट्स होते हैं यहाँ पे, किसमें, जहाँ पे जो मेराइन में पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एंट अमीबा, ठीक है, जो कि एज अ पैरासाइट एक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है। अगली बात करेंगे हम फ्लैजिलेटेड की, किसकी, फ्लैजिलेटेड की बात करेंगे। तो फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें बच्चों, तो आइदर या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या तो ये एज अ पैरासाइट काम करते हैं, ठीक है। दे हैव फ्लैजिला, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में अक्सर इस पे सवाल पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है। तो इसमें एग्जांपल है ट्राइपेंजोमा। ट्राइपेंजोमा डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। तो ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट करके रख लेना, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस कॉज बाय ट्राइपेंजोमा, और ट्राइपेंजोमा प्रोटोजोआ में फ्लैजिलेटेड में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। नेक्स्ट ग्रुप है इनका सिलिएटेड। तो सिलिएटेड की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, दे एक्टिवली मूविंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्टिवली का मतलब ये है बच्चों, क्योंकि इनके पास सीलिया प्रेजेंट है तो ये अगेंस्ट द वाटर करंट भी मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इनके पास यहाँ पे इस तरह से कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसको हम गलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट कहते हैं। और यहीं से ये अपना फूड एंगल्फ करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड। और ये इसका नाम, इसका एग्जाम्पल आपको नाम पता होना चाहिए, पैरामेशियम। सो पैरामेशियम एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिएटेड का क्या एग्जाम्पल है, पैरामेशियम। लास्ट है हमारे पास स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स बच्चों हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल कॉल्ड प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ पे भी वो प्लाज्मोडियम वर्ड आ गया, जैसे मैंने आपको बता रखा था कि वो जो प्लाज्मोडियम था
स्लाइमोड्स में वो अलग है और ये प्लाज्मोडियम अलग है। ये बच्चों मलेरिया कॉज करते हैं। क्या? मलेरिया कॉज करते हैं। 12th क्लास में डिजीज वाला जो चैप्टर है वहां पे आपको इसकी लाइफ साइकिल को पढ़ना है, तो वहां पे ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों? उसकी एक इंफेक्शियस स्टेज आती है, स्पोरोजोन्स। ठीक है, क्या आती है? स्पोरोजोन्स आती है और ये मलेरिया कॉज करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने सारे प्रोटिस्टेंट्स को फिनिश कर लिया है। हमारा यहाँ पे ये चैप्टर लगभग ये टॉपिक लगभग ओवर होता है। लेक्चर को फिनिश करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अब तक अपडेट लगातार पहुंचता रहे। मैं वादा करता हूं कि आप तक लगातार अच्छे कंटेंट पहुंचाता रहूंगा, ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। थैंक यू।